भाग 8 मृत्यु और प्रेम। मृत्यु से प्रेम कैसे गहरा होता है। प्रेम और मृत्यु दोनों जीवन के सबसे गहरे अनुभव हैं। एक में तुम मिटते हो, दूसरे में भी तुम मिटते हो। एक देह को छोड़ने की कला है, दूसरा मैं को छोड़ने की। ओशो कहते हैं प्रेम और मृत्यु दोनों ही तुम्हें पार ले जाते हैं। प्रेम में अहं मिटता है, मृत्यु में शरीर। दोनों ही दरवाजे हैं उस परम के लिए। जब प्रेम आता है, जब तुम सच्चा प्रेम करते हो, तो तुम खुद को खो देते हो। तुम्हारी सीमा खत्म हो जाती है। अब तुम सिर्फ तुम नहीं रहते, तुम दूसरे में समा जाते हो। यह मरने जैसा है, इसलिए लोग प्रेम से डरते हैं, क्योंकि प्रेम में भी वही घटता है जो मृत्यु में होता है। अहं का अंत। जब मृत्यु आती है, जब मृत्यु आती है तो हम डरते हैं, क्योंकि अब हमें सब कुछ छोड़ना है जिसे हमने मेरा कहा था। पर जिस तरह सच्चे प्रेम में तुम सब कुछ छोड़कर आनंदित होते हो, वैसे ही जागरूक मृत्यु भी एक परम आनंद बन सकती है। ओशो कहते हैं प्रेम मृत्यु की तैयारी है। जो प्रेम कर सकता है वह बिना भय के मर सकता है। मृत्यु प्रेम को गहरा क्यों बनाती है। जब कोई प्रियजन मरता है, तब हमें पता चलता है कि वह कितना महत्वपूर्ण था। जो बातें हम टालते रहे, जो प्यार अधूरा छूट गया, वह सब चुभता है। मृत्यु हमें झकझोरती है और कहती है अब जियो, अभी जियो। जिनसे प्रेम है उनसे अभी कहो, मूल्य समझो, क्योंकि कल कुछ भी शेष नहीं रह सकता। मृत्यु प्रेम को अधिक सच्चा बनाती है, क्योंकि वह हमें अस्थायीता का बोध कराती है। प्रेम मृत्यु का उत्तर। ओशो कहते हैं अगर तुम प्रेम में उतर जाओ तो मृत्यु व्यर्थ हो जाती है। तब मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि तुम पहले ही मर चुके हो, मैं को त्याग चुके हो। प्रेम आत्मा का कार्य है और आत्मा को मृत्यु नहीं। जब प्रेम शुद्ध होता है तो वह समय से परे चला जाता है। तब ना जन्म मायने रखता है, ना मृत्यु। मृत्यु में प्रेम का दर्शन। जब कोई प्रिय आत्मा इस संसार को छोड़ती है तो हमें रोने की इच्छा होती है, पर ओशो कहते हैं रो नहीं, प्रेम के मौन में उतर जाओ। जिससे प्रेम था वह अब देह में नहीं, पर तुम्हारी चेतना में है। ध्यान से अनुभव करो, वह कहीं नहीं गया। प्रेम मृत्यु को पार करता है। जो प्रेम में जुड़ा है वह मृत नहीं हो सकता। प्रेम और मृत्यु दोनों में समर्पण। प्रेम में समर्पण कि मैं तुझ में विलीन हो गया, मृत्यु में समर्पण कि मैं अस्तित्व में विलीन हो गया। दोनों ही अहं के ताले तोड़ते हैं, दोनों ही हमें सिखाते हैं छोड़ने की कला। जितना तुम प्रेम करोगे, उतना तुम मृत्यु के लिए तैयार होगे। ओशो कहते हैं मृत्यु से पहले प्रेम में डूब जाओ, तब मृत्यु एक पुल बन जाएगी। डर नहीं, सौंदर्य बन जाएगी। मृत्यु के बाद भी प्रेम रहता है। क्या मृत्यु प्रेम को खत्म कर सकती है। ओशो उत्तर देते हैं नहीं। अगर प्रेम सच था तो वह समय और मृत्यु से परे चला जाता है। प्रेम ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। प्रेम एक कंपन है, एक लहर जो मृत्यु के पार भी बहती है। निष्कर्ष, मृत्यु और प्रेम दोनों हमारे जीवन को गहराई देते हैं। प्रेम तुम्हें मृत्यु की तैयारी सिखाता है, मृत्यु तुम्हें प्रेम की सच्चाई सिखाती है। अगर तुम प्रेम में जियो तो मृत्यु एक संगीत बन जाती है, और अगर तुम मृत्यु को समझो तो हर प्रेम का क्षण अमर बन जाता है। ओशो का संदेश यही है, मृत्यु से पहले प्रेम में मरो, फिर मृत्यु भी प्रेम बन जाएगी। भाग 8 समाप्त। हम मिलते हैं अगला भाग 9 में।